ओम शांति। और ओम शांति। सही बच्चे कैसे हैं? मजा आ रहा है क्लास में? मजा आ रहा है? अच्छा, सिमरन करण और बाकी लोग कोई सिग्नल नहीं? गुड। अच्छा, ये ऐसा हो गया मतलब बहुत मजा आ रहा है। तो आज अभी तक के क्लास में आपने मजा लिया, लेकिन आज की क्लास में आप मेडिटेशन सीखने वाले हो ना। अभी तक आपको मेडिटेशन के बारे में बताया जा रहा था, लेकिन आज आपको उसके इतने सारे फायदे बताए जाएंगे और कैसे ना मेडिटेशन आप सीखने के लिए क्लास ज्वाइन किया है, लेकिन करना कैसे है, उससे क्या मिलने वाला है ना। तो आज के टॉपिक से रिलेटेड आपको सारी जानकारियां आपको मिलेंगी। तो बड़े ध्यान से आज थोड़ा अलर्ट होके, क्योंकि आज आप लोगों को ना फोर्थ डे है ना, चौथा दिन है। तो अब धीरे धीरे पढ़ाई में थोड़ी डीपली जाना है। तो इसके लिए नोटबुक पेन सब लेके बैठे हैं? बैठे हैं? अच्छा। और वैसे आप लोग होमवर्क तो अच्छा भेज रहे हैं, इससे पता चलता है कि आप लोगों को अच्छा लग रहा है, होमवर्क करने में भी अच्छा लग रहा है ना। आप लोगों को देखो ऐसा भी होमवर्क दिया जाता है जो आपको रिटर्न में भी देना है और प्रैक्टिकल भी है। रिटर्न वाला तो आपको दे देते हैं, हमको पता चलता है, लेकिन आप जो दिन भर को होमवर्क देते हैं प्रैक्टिकल करने का, वो करते हो? प्रैक्टिकल दिन भर कल जैसे सुमन दीदी ने कहा था, आपने किया था? किसने किसने किया था? किसने किसने किया ईमानदारी के साथ? अच्छा, एनालिस हो रहा है। गुड गुड गुड, वेरी गुड। ओके, हाथ नीचे कीजिए। मतलब आपने किया है तो आपको उसका फायदा जरूर मिलेगा। जब ये आपकी क्लासेस खत्म होगी ना, लास्ट होगा ना, तो मैं आप लोगों का एक्सपीरियंस लूंगी, पूछूंगी कि इतने दिन में आपको क्या क्या फायदा हुआ। इसलिए आप ना डेली का होमवर्क ना बिल्कुल अटेंशन के साथ करना, अलर्ट होके करना, खुशी खुशी करना। और जहां भी कोई प्रॉब्लम आए ना, तो आप मेरे को मैसेज कर लेना, ठीक है? आपकी प्रॉब्लम, जो भी प्रॉब्लम हो चाहे। हाँ, एक बात और कहनी थी कि जो बच्चे होमवर्क करते हैं ना, होमवर्क में आप अपना नाम जरूर शो करो। आप जो पेज को फोटो खींच के भेजते हो उसमें अपना नाम शो जरूर करो। और साथ साथ अगर अपने पेरेंट्स को एक बार दिखा दो तो ज्यादा अच्छा है। पेरेंट्स से कंफर्म कराओ, पेरेंट्स से चेक करा लो, क्योंकि कई बच्चे ना बहुत दिन हो गए ना स्कूल नहीं जा रहे हैं, तो ऑनलाइन पढ़ाई में कौन इतना देखता है। तो कईयों के स्पेलिंग्स थोड़ा मिस्टेक होते हैं, कईयों की राइटिंग थोड़ी बिगड़ती जा रही है। और ये आपका जो कैंप है ना, चिल्ड्रन पर्सनालिटी ना, तो आपकी पर्सनालिटी तो डेवलप करनी है ना, तो ये सब चीज पे हमको ध्यान देना, आगे चल के और भी बताएंगे। इसलिए अभी क्या करना है आपको, आप एक बार अपने पेरेंट्स से चेक करा लें, उसमें इलेक्ट्रिसिटी चले गई, आप उसमें चेक सिग्नेचर करा लें और फिर भेजें तो और भी अच्छा होगा। ठीक है? पता तो चले कि सचमुच में आप कर रहे हो, कैसा लिख रहे हो। आपके पेरेंट्स को भी खुशी होगी ना। ठीक है? तो अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आज के जो हमारे स्पीकर्स हैं, रिस्पेक्टेड हमारे हितेश भाई जी, उनका शॉर्ट इंट्रोडक्शन के लिए मैं लक्ष्य और लावित से रिक्वेस्ट करती हूँ कि लक्ष्य और लावित शॉर्ट में हमारे स्पीकर्स हितेश भाई जी का परिचय कराएंगे आज की क्लास में। ओम शांति। आप सभी भाई बहनों का इस चिल्ड्रन पर्सनालिटी डेवलपमेंट ई कैंप का राजयोगा मेडिटेशन कोर्स के चौथे दिन में स्वागत है। इन 3 दिनों में हम लोगों ने डिजाइनिंग लाइफ, डिजिटल वेलनेस और खुशी जैसी कोई खुराक नहीं टॉपिक्स के बारे में अलग अलग दीदियों से जाना। आज हमारे बीच रिस्पेक्टेड हितेश भाई जी उपस्थित हैं, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक बूस्ट योर मेमोरी पावर थ्रू मेडिटेशन बताने वाले हैं। इससे पहले कि भाई जी अपना क्लास स्टार्ट करें, मैं उनका इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ। Hitesh Bhaiji is a meditation instructor and a spiritual guide. Hitesh Bhaiji has done many social services and has had many spiritual experiences. For example,
He has been practicing Raj Yoga meditation from Brahmakumari Spiritual University, has experience in traveling India and abroad and conducting workshops on different topics and all segments of people. He is part of Mera Bharat Swarnim Bharat, which is an all-India campaign of 3 years to spread awareness about peace, happiness, and meditation under Youth Wing Brahmakumaris. He has also done one-on-one mentoring, teaching meditation to numerous world-ranking sports people, and is serving at Brahmakumari's headquarters, Mount Abu, and Satupradhan Vision, Amritsar. आपने बहुत सारे रिसर्च भी किए हैं, जैसे कि how food affects the mental state, the GPS for happiness, the effect of mind on eating habits, how to improve overall lifestyle, what makes us happy and what takes away our happiness, the holistic benefit of meditation, how to use meditation to heal our mind, body, and other souls, breaking the addictions, and how to fall in love with God. You have many skills, like technical skills and public speaking. You also have teamwork and creative thinking. You have qualifications in BTech, mechanical engineering, and CITM. Also, you have 6 years of corporate experience. अभी हम कुछ लाइंस भाई जी के लिए सुनाना चाहेंगे। बॉडी और मेमोरी की लगी एक रेस, हुआ कंपटीशन दोनों के बीच फेस टू फेस। कौन है ज्यादा पावरफुल, इस बात पर हुआ मतभेद। मेडिटेशन ने फिर किया एंटर, कहा मैं हूं तुम दोनों का मेन गेट। आज होगा फाइनल डिसीजन, क्या है ऐसा मेडिटेशन में विशेष, और इसके अंपायर बनेंगे जो, वो है हमारे प्यारे भाई जी हितेश। अब हम सभी बच्चे हितेश भाई जी का एक हाथ की ताली और फूलों के द्वारा स्वागत करते हैं। स्वागत करते हैं। अब हम भाई जी से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो क्लास स्टार्ट करें। ओम शांति। ओम शांति। एक अनाउंसमेंट सुन लीजिए। सभी बच्चे ध्यान देंगे, आज के सेशन पे आप सब अलर्ट होके पूरा सेशन अटेंड करेंगे और उसमें आपके सारे आंसर्स मिल जाते हैं, लेकिन फिर भी कई बच्चों के बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं लास्ट में, जो हम 8 to 15 आप लोगों के क्वेश्चन आंसर सेशन रखा है, लेकिन आज हम सिर्फ एनी 5 क्वेश्चन ही लेंगे और वो बच्चे सिर्फ 5 बच्चे ही क्वेश्चन कर पाएंगे। लेकिन अपने चैट बॉक्स में जो भी आपके क्वेश्चन हो, जो भी प्रश्न हो, वो चैट बॉक्स में भेजते रहिए। बाकी सारे आंसर हम आपको, जो व्हाट्सएप नंबर आपको दिया गया है ना, आपको उसमें भेजना है तो उसमें आपको दिया जाएगा, लेकिन आप चैट बॉक्स में जो भी प्रश्न बीच में भी आपको आते, चैट बॉक्स में भेजते रहेंगे, आपके आंसर आपको उस नंबर पे दिए जाएंगे। ठीक है, तो आप चैट में भेजेंगे, व्हाट्सएप नंबर में भेजेंगे और एनी 5 क्वेश्चन ही आज लिए जाएंगे, इसलिए सभी अलर्ट होके सेशन सुनेंगे, इसमें आपके सारे आंसर आपको मिलेंगे। ओके, तो हम फिर रिक्वेस्ट करते हैं हितेश भाई जी, आपका फिर से इस चिल्ड्रन पर्सनालिटी डेवलपमेंट ई कैंप में बहुत बहुत स्वागत है, जो आज आप समय निकाल के बच्चों की इस क्लास में आए हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच विद्या दीदी, लक्ष्य एंड लवित फॉर सच ए वार्म वेलकम। मैं भी फॉलो कर रहा हूँ आप सभी बच्चों की तरह, पहले दिन से लेकर अभी तक मुझे तो बहुत मजा आ रहा है सुनने में और बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। आपको मजा आ रहा है? आ रहा है? किस किस को मजा आ रहा है? ओके, हाँ ये नया सीखा है आप सभी ने, है ना, इसको कंटिन्यू रखना है। किस किस को मजे के साथ साथ लर्निंग्स भी मिल रही हैं, कुछ नया सीखने को मिल रहा है, और तीसरा किस किस के अंदर चेंज आ रहा है, थोड़ा सा 1% चाहे 2% हो, थोड़ा सा चेंज आ रहा है? नहीं? ओके, ठीक है। तो पहले दिन जब हमने क्लास में थे, हमने एक बात सुनी थी कि क्या करना है, थोड़ा सा सभी को सीधा बैठना है ना, स्ट्रेट। सभी देख रहे हैं ना हमें?
खाना पीना बाद में कर ले, है ना? 1 घंटा बात करें, खाना पीना बात करना जो भी करना है, क्या 1 घंटा आराम से फोकस के साथ आराम से सुनेंगे? मैं आपको स्टोरी भी सुनाऊंगा और अपनी स्टोरी सुनाऊंगा जब मैं 5 साल का था, लेकिन उसके लिए पहले थोड़ा सा तैयार हो जाते हैं ना। ठीक है, तो आज हमारी क्लास मेमोरी पर है ना? मेमोरी पर। तो क्या लगता है, मेमोरी इश्यू है? किस किस को अभी तक जितनी बातें हुई हैं सभी याद है? पहले दिन क्या हुआ था, लिखेगा कोई? पहले दिन क्या हुआ था, किस बारे में बात हुई थी, याद है कुछ? हाँ लिखिए। डिजाइनिंग लाइफ तो टॉपिक था, लेकिन उस पे बात क्या हुई थी, कुछ हल्का फुल्का याद है? स्माइल कैसे करना था, स्माइल करना सिखाया था ना? कैसे करना है स्माइल? क्या उसके बाद स्माइल बड़ी है या बस सुन लिया और हो गया? क्या ऐसा सही में करते हैं या बस सेशन में ही किया और हो गया? प्रैक्टिस करना है ना? और डरना भी नहीं है। याद है ना वो बेबी बियर, याद है ना? और दूसरे दिन क्या सीखा था? वो तो बात हो गई ना, डिजिटल वेलनेस, किस तरीके से हमें यूज करना है मीडिया को, लैपटॉप को, मोबाइल को। सीखा ना किस उसका क्या क्या इफेक्ट आता है, याद है ना? और कल क्या सीखा था? कल क्या बात हुई थी, सुमन दीदी जी ने क्या बताया था कल? राइट, हमने थोड़ा सा जाना कि हम कौन है, वी आर अ सोल, है ना, नॉट अ बॉडी, एंड हैप्पीनेस इज द अल्टीमेट नरिशमेंट। याद है ना? खुशी जैसी खुराक नहीं, मतलब अगर खुश होंगे तो फिर कोई भी चीज, कोई भी गलत आदत हमें नहीं पड़ सकती है ना? सभी वीडियो गेम्स खेलते हैं, हम सभी गेम्स खेलते हैं या यूट्यूब कुछ ऐसा, आजकल तो वो भी आ रहा है ना, छोटी छोटी वीडियोस बनाते हैं। मैं, मेरे बहुत से कजन्स हैं जो कोई 5 साल का है, कोई 10 साल का है, मैं उनको बस देखता ही रहता हूँ। वो बोलते हैं मेरी वीडियो को लाइक करो, शेयर करो सबके साथ। आप में से कोई ऐसा करता है? क्यों करते हैं हम? खुशी के लिए, है ना? हमको लगता है कि हमें खुशी उससे मिलेगी, है ना? लेकिन वो बात करेंगे कि मिलती है नहीं मिलती है, क्या होता है, विल टॉक अबाउट इट। बट सभी स्टोरी सुनोगे? स्टोरी से शुरुआत करें। स्टोरी पसंद है सभी को? और ये रियल लाइफ स्टोरी है, ये मेरी स्टोरी है। जब मैं एलकेजी में था, 5 साल का था, और वो ऐसा दिन था कि अगर उस दिन सब सही नहीं हुआ होता तो शायद मैं आज आपका सेशन भी नहीं ले रहा होता, पता नहीं कहाँ होता। मैं गुम हो गया था, स्कूल से गुम हो गया था। आप में से कोई हुआ है कभी गुम हुआ है? मुश्किल है, पता है क्यों? क्योंकि उस टाइम मोबाइल ही नहीं थे, उस टाइम लैंडलाइन ही नहीं था, घर में मोबाइल ही नहीं था। उस टाइम की बात है ये। तो सुनेंगे सभी? ठीक है, स्ट्रेट होकर कंसंट्रेशन के साथ आराम से सुनेंगे, ठीक है? क्योंकि इसमें बहुत सस्पेंस है, मैं क्वेश्चन पूछूंगा, ठीक है? तो जब मैं एलकेजी में था, तो 5 साल का जब था, तो स्कूल खत्म हुआ, तो मुझे किसी किसी आंटी ने, कि मेरे फ्रेंड की मदर ने बोला कि आपके मम्मी बाहर खड़े हैं। मुझे पूरा याद है बाय द वे वो सब कुछ। सोचिए, ये बात है 25 ईयर्स ओल्ड, 25 साल पुरानी बात है ये। तो किसी ने बोला कि आपके मदर स्कूल के बाहर खड़े हैं, आपको लेने आए हैं। वैसे मैं रिक्शा से जाता था, तो मैं गया बाहर। तो मुझे हल्का हल्का घर याद था, पूरा एड्रेस याद नहीं था। हम रिक्शा पर जाते थे, एक बहुत ही छोटा टाउन था, शहर नहीं था, तो वो रास्ता
इतना भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं था, इतना भी मुश्किल नहीं था, पर एक 5 साल के बच्चे को नहीं याद रहता है। तो स्कूल से निकलते ही मैं राइट लेने की जगह गलती से मैंने लेफ्ट ले लिया। लेफ्ट लिया तो मैं आगे चलता रहा। बच्चे होते हैं ना, पता नहीं होता, मुझे लगा बस मेरा घर आ जाएगा, है ना, इतना सिंपल लगता है कि बस घर आ जाएगा। लेकिन मैं चलता रहा चलता रहा चलता रहा, और एक रोड खत्म हुआ, मैंने राइट ले लिया। तो मैं फिर चलता रहा, बहुत देर तक चलता रहा, और मुझे लगा घर आने वाला है, लेकिन लग रहा था कि अब घर नहीं आने वाला है ना। तो मैं रोना शुरू, आंसू शुरू। छोटा सा बच्चा फुल बैग लेकर चल रहा हूँ उस रोड पर, और वो बड़ा रोड था, हाईवे की तरह था, ट्रक्स आ जा रहे थे, रोड बना नहीं हुआ था, बहुत ही मिट्टी थी। तो सोचिए, छोटा बच्चा, मैं ऑलमोस्ट 5 to 7 किलोमीटर्स पैदल ही चला गया। ठीक है, आप में से कोई चल सकता है 5 से 7 किलोमीटर? चलाए कभी? ओके। रोते रोते, बैग के साथ, बहुत भारी बैग के साथ, आपके जितने वजन बैग के साथ। जी। तो मैं आगे जा रहा था। तो एक भगवान की कृपा से, बाय गॉड ग्रेस, क्या हुआ, एक आंटी ने मुझे देखा, एक दीदी ने मुझे देखा। वो गुरुद्वारे में थे, वो गुरुद्वारा था, उन्होंने गुरुद्वारे से बाहर देखा। तो उन्हें एक छोटा सा बच्चा दिखाई दिया, और पूरा बैग के साथ वो रो रहा है, बस मम्मी मम्मी कर रहा है। तो उन्होंने मुझे अंदर बुलाया, और उन्होंने मुझे बोला कि देखिए, मुझे एक एक लाइन याद है। उन्होंने मुझे बोला कि, उन्होंने कुछ नहीं पूछा, उनको तो समझ आ ही गया है ना, गुम हो गया हूँ, अकेला बच्चा क्या करेगा इतनी दूर उस शहर से। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि चाय पियोगे? तो सोचिए, स्ट्रेंजर। फिर भी मैंने उनको पता है क्या बोला? मैंने बोला नहीं, मैं चाय नहीं पीता हूँ, मुझे दूध दे दीजिए। तो फिर उन्होंने बिठाया मुझे, और फिर एक बहुत ही बड़े अंकल जी थे, दादाजी थे, उन्होंने मुझसे पूछा कि आपका घर कहाँ है? तो मुझे सिर्फ एक वर्ड याद था। हम हॉस्पिटल के कैंपस में रहते थे, मेरी मॉम सिविल हॉस्पिटल में है ना, हेल्थ वर्कर है। तो मुझे एक ही शब्द याद था, मैंने बोला हॉस्पिटल। तो वो समझ गए, क्योंकि उस टाउन था, छोटा सा शहर था, तो उन्हें पता था एक ही हॉस्पिटल है यहाँ पर। तो उन्होंने मुझे कंधे पर उठाया, बिठाया, और वापस 5 to 7 किलोमीटर्स लेकर आए। तो जब आए, तो जैसे ही कैंपस में अंदर आए, तो पूरा कैंपस हिला हुआ था, सभी मुझे ढूंढ रहे थे, कोई स्कूल में ढूंढ रहा था, कोई दूसरों के घर ढूंढ रहा था, कोई मार्केट में ढूंढ रहा था, रिलेटिव्स के घर ढूंढ रहा था। तो इवेंचुअली जब मैं पहुंचा, तो बहुत खुश हुए घर वाले कि चलो फाइनली आ गया है। तो ये मेरी स्टोरी थी। कैसी लगी आपको स्टोरी? अच्छी थी? इससे कुछ सीखने को मिला? कुछ सीखने को मिला इससे? बताइए, क्या सीखने को मिला इस स्टोरी से? लिखेंगे सभी। कुछ बच्चे कह रहे हैं टू नॉट गिव अप होप, हार्ड वर्क ऑलवेज पे ऑफ, है ना, गॉड विल डायरेक्ट यू टू द राइट डायरेक्शन। बिना पेरेंट्स के कहीं नहीं जाना, पैनिक नहीं होना, कॉन्फिडेंस, राइट। ऐसी सिचुएशन में भी उनको ये बोलना कि नहीं, मैं चाय नहीं पीता, मैं दूध पीऊंगा। जी बिल्कुल। इसमें सबसे मेन लर्निंग पता है क्या थी? आपको पता है, इतने साल हो गए उस बात को, लेकिन अभी तक मुझे याद क्यों है वो बात? है ना, मेमोरी की बात है। क्या लगता है, इतने साल हो गए और मुझे एज इट इज सब कुछ याद है, क्या हुआ था। आज भी जब हम जाते हैं, जब कोई भी देखता है, आज भी जब हम उस बारे में बात करते हैं, तो पेरेंट्स या रिलेटिव्स जिससे भी बात करते हैं, जब भी उस रास्ते से जाते हैं, तो बहुत ही अमेजिंग लगता है कि
बहुत ही वंडरफुल लगता है, ऐसे कैसे हो सकता है एक बच्चा इतनी दूर आ गया। तो उसका कारण ये है, हमें वो चीजें याद रहती हैं जो हमसे, जिससे हमारे इमोशंस अटैच हो। हमें वो दिन बहुत याद रहता है जिस दिन बहुत मजा आया हो, या फिर बहुत दुखी हुए हो, परेशान हुए हो। होता है ना, कोई चीज हम बहुत अच्छी करते हैं, हमने कोई मूवी बहुत अच्छी देखी, हमारे साथ बहुत कुछ अच्छा हुआ, कहीं घूमने गए, कुछ एक्साइटिंग हुआ, तो याद रहती है वो चीज, है ना। तो मेमोरी के लिए आज हम बात करेंगे, लेकिन ये समझना है कि इसकी कोई मैजिक ट्रिक नहीं है। हमने जो आज तक बात की है ना 3 दिन, और आज जो बात करेंगे और आगे के जितने सेशन हैं, वो बहुत अच्छे से अटेंड करने हैं, नोट्स बनाने हैं। आप सबका होमवर्क मैं देख रहा था, बहुत ही सुंदर कुछ बच्चे लिखते हैं होमवर्क, तो इसको प्रैक्टिस करते रहना है। मैं भी बताऊंगा कुछ बातें जो हम प्रैक्टिस करेंगे, कुछ मिलती जुलती हैं, कुछ अलग हैं, लेकिन बात यही है कि हमें अपने मन को, हमारे जो माइंड है, इसको अच्छा खिलाना है, गलत नहीं खिलाना है। ठीक है, तो मैं आप सबसे पूछता हूं, कुछ क्वेश्चन पूछता हूं, फिर आप मुझे बताना, डेट लिखना या दिन लिखना क्या है, कि आखिरी बार आपका दिन, सच सच बताना है ना, ऐसे दूसरों को दिखाने के लिए नहीं। बहुत सी चीजें सिर्फ लिखने के लिए करते हैं। लास्ट टाइम ऐसा दिन कब गया था जब बहुत खुश थे, बहुत ही खुश? पूरा पूरा क्वेश्चन सुनना है, अभी नहीं लिखना है, अभी नहीं, पूरा क्वेश्चन सुनना है। बहुत खुश थे, मन एकदम शांत था, सो पीसफुल, डिस्टर्ब नहीं हुए, अंदर डिस्टर्बेंस नहीं आई, और ना डिस्टर्ब किया पेरेंट्स को, फ्रेंड्स को, गलत ना वर्ड्स यूज नहीं किए, गलत बोला नहीं, और बहुत स्पेशल फील हुआ, ऐसा फील हुआ कि मैं बहुत स्पेशल। कब गया था ऐसा लास्ट दिन? जी, मैं हमेशा बच्चों से ये क्वेश्चन पूछता हूँ, क्योंकि एक क्वेश्चन बहुत ही अच्छा आता है, यूनिक आता है, कि ऑन माय बर्थडे, है ना। क्यों अच्छा लगता है बर्थडे पर? क्या होता है ऐसा अलग, स्पेशल क्यों फील होता है? क्योंकि लोग हमें विश करते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है, आई एम स्पेशल इन लाइफ, है ना। तो आज हम ये भी सीखेंगे कि हमें रोज ऐसा दिन गुजारना है। एवरी डे आई हैव टू फील दैट आई एम स्पेशल, है ना। इस पर बात करेंगे, इस पर भी हम मेडिटेशन करेंगे कि मैं बहुत स्पेशल हूँ। बार बार बात करते रहेंगे अपने आप से, तो ये भी सीखेंगे, ठीक है। लेकिन उससे पहले, ये बातें करेंगे, लेकिन उससे पहले एक और क्वेश्चन पूछता हूं, ठीक है। बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन है ये, ठीक है। आंसर सोच समझ कर देना, एकदम से मत देना, कुछ इसमें राज छुपा हुआ है, ठीक है। 3 into 9 कितना होता है? सोच कर देना। पक्का 27 होता है? श्योर? श्योर? चलिए देखे कितना होता है, चलिए एक वीडियो से देखते हैं कितना होता है। ये होता है। चलिए कोई बात नहीं, ये तो सिर्फ दिखाने के लिए था कि हमारी इमेजिनेशन क्या कर सकती है। मजा आया सबको वीडियो देखकर? अच्छा लगा? अच्छा लगा सबको? ठीक है, जिसने नहीं देखी है ये मूवी जरूर देखना, बहुत अच्छी है, तारे जमीन पर, है ना। चलिए आगे बढ़े, अब मेन बात पर चलते हैं, ठीक है। तो 10 टिप्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा
जिससे हम मेमोरी पावर को बढ़ा सकते हैं, है ना। उस पर बात भी करेंगे थोड़ी थोड़ी। तो नोट्स बना लेंगे सभी, है ना। सिर्फ हेडिंग लिख लेंगे और मेन बात जो अच्छी लगे वो जरूर लिखेंगे, राइट। तो पहली बात, जो ये हमें याद कैसे करनी है, ये याद करने का भी तरीका है, ये भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा, क्योंकि 10 बातें याद रखना वो भी जरूरी है ना। मेमोरी हो सकता है नोट्स इधर उधर हो जाए, जैसे बुक्स इधर उधर हो जाती है ना। तो ये भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो उस स्टोरी को याद रखना है, स्टोरी को याद रखेंगे तो वो पॉइंट्स याद रहेंगे, ठीक है। बट पहले मैं एक्सप्लेन कर देता हूं, बाद में आपको स्टोरी बताऊंगा, ठीक है। सो फर्स्ट पॉइंट इज मेडिटेशन, ठीक है। ये 10 बातें जो हम करेंगे, इससे हमारी माइंड की पावर बढ़ेगी, हमारी शक्ति बढ़ेगी, और जितनी हमारे माइंड की पावर बढ़ेगी उतनी हमारी मेमोरी पावर भी बढ़ेगी और हमें चीजें याद भी रहेंगी, ठीक है। सो पहला स्टेप है मेडिटेशन। ये मेडिटेशन है क्या, हमने समझी बहुत सी चीजें, लेकिन बेसिक की बात करें, पहला स्टेप याद बात करें, तो पहला स्टेप ये है कि प्रेजेंट में आ जाना, माइंडफुल होना। किसी ने वर्ड सुना है ये माइंडफुल? हर चीज माइंडफुल होके करना, ठीक है। तो आइए इसके रिगार्डिंग भी एक वीडियो देखते हैं। तो पहला थोड़ा सा पता चलेगा उससे, फिर हम लास्ट में मेडिटेशन की और बात करेंगे और मेडिटेशन भी करेंगे, लेकिन बेसिक शुरू करते हैं, ठीक है। ये वीडियो अच्छे से देखेंगे। Thought bubbles. This mindfulness practice will help you to control your thoughts. Sit comfortably in your chair or on the floor, whichever your teacher prefers. सभी को समझ आ रहा है? ठीक है, जैसा बोला वैसे बैठे, कंफर्टेबली बैठे। Each day we have thousands of thoughts. Scientists say we have at least one thought every 2 seconds. That's at least 40,000 thoughts a day. Some of those thoughts are ideas. Some are memories, things we learn, or opinions. Our minds are amazing, and thinking is what makes humans so great. But sometimes we get too many thoughts in our heads, and this can make us feel worried, tired, or even angry. Imagine that thoughts are like bubbles. They pop into your head. They grow and float around for a couple of seconds and then pop and disappear. Some thoughts don't pop and go away though. They keep growing and stay floating around your mind for days. These big thought bubbles are usually questions that cause us to worry, such as, who will play with me at playtime? What are they whispering about? Will I get an invite to the birthday party? Mindfulness helps us to blow away some of those bubbles that we don't need. We don't need to worry. It doesn't help with anything. Having fewer thought bubbles clears your mind and makes space for learning new things at school. Listen to the quiet music and breathe normally. When you see a thought bubble come into Bertie Brain's mind, then do a deep breath to blow it away. Remember, when we do deep breaths, just your belly should be moving, not your shoulders. अभी थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे 2 मिनट के लिए पर।
टेंशन नहीं लेनी है। नो वरी। चिंता करने से, वरी करने से कुछ फायदा नहीं है ना। मन में कोई भी नेगेटिव थॉट आए, आते हैं नेगेटिव थॉट, हर 2 सेकंड में एक थॉट आता है, तो हम बात करेंगे उस पर, कैसे उसे आंसर देना है। लेकिन प्रैक्टिस कैसे करनी है? होता है मुश्किल, होता है बैठना, बिना कुछ किए बैठना आसान है। क्या कहेंगे? या कुछ खींचता है, मोबाइल खींचता है, गेम खींचता है, यूट्यूब खींचता है, क्या लगता है? बी ऑनेस्ट विद योरसेल्फ। फर्स्ट स्टेप इज बीइंग ऑनेस्ट विद माई सेल्फ, विद आवर सेल्फ। खुद से ऑनेस्ट होना बहुत जरूरी है। हमें आंसर इसलिए नहीं करना है कि दूसरों को दिखाने के लिए, नहीं। तो क्या मेडिटेशन करने बैठ सकते हैं? 5 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा, जस्ट अपने आप को कुछ बातें याद दिलाना, चाहे बैठकर चाहे वॉक करके। क्या इजी है? हम करेंगे इस बारे में बात, है ना। तो मेडिटेशन के बारे में बिल्कुल लास्ट में डिटेल में बात करेंगे और मेडिटेशन भी करेंगे। लेकिन पहली चीज यही करनी है कि हमें, नोट्स बना रहे हैं ना सभी, हमें मेडिटेशन करना है रोज। शुरुआत करनी है सिर्फ 5 मिनट से। जो ऑलरेडी कर रहे हैं उनको बढ़ाना है, लेकिन जो शुरुआत करनी है जिन्हें, सिर्फ 5 मिनट से, फिर धीरे धीरे बढ़ाना है। ठीक है। सेकंड पॉइंट, हमें क्या करना है? बहुत सा समय नेचर में स्पेंड करना है। माँ प्रकृति के साथ हमें समय बिताना है। प्रकृति को क्या कहना है? माँ प्रकृति। क्यों कहना है? क्योंकि वो हमें बहुत कुछ देते हैं। नेचर पसंद है सभी को? ट्रीज, एनिमल्स, फ्रूट्स, फ्लावर्स पसंद है सभी को? तो हमें कितना कुछ मिला है। जितना समय हो हमें नेचर के साथ, ये 4 दीवारी में नहीं, जब जरूरी है जरूर। ऐसा नहीं कि आज ही रात को आप अपने पेरेंट्स को कहो कि नहीं मुझे नेचर में रहना है, नहीं, ऐसा नहीं। लेकिन जितना हो सके हमें नेचर में टाइम स्पेंड करना है। ठीक है। उससे होगा क्या? उससे होगा ये कि जो हमारी डिपेंडेंसी है, हम माने या नहीं माने, है ना, लेकिन मैं भी देखता हूँ अपने कजन्स को, जो छोटे छोटे कजन्स हैं, 5 साल के भी हैं, 15 साल के भी हैं, बहुत ज्यादा एडिक्शन है हमारा। उसके बिना रह नहीं सकते। हम लड़ाई कर लेते हैं, हम पेरेंट्स से झूठ बोल देते हैं, हम उन्हें गुस्से से बोल देते हैं, बहुत कुछ करते हैं, सिर्फ एक बात के इशू में, मोबाइल चाहिए, मोबाइल चाहिए, मोबाइल चाहिए। ठीक है। ठीक है, कोई बात नहीं, हमें पढ़ना भी है, ऐसा नहीं है, बट एटलीस्ट एक्सेप्ट तो करें कि ये एडिक्शन है, ये प्रॉब्लम है। इसलिए क्या करना है? जितना टाइम हो सके हमें इससे थोड़ा दूर समय बिताना है। क्योंकि शायद ये बात समझ अभी आए नहीं आए, लेकिन ये जो टेक्नोलॉजी है, ये जो सोशल मीडिया है, ये जो इंटरनेट है, ये हमारे माइंड की, ये हमारे, सॉरी, माइंड की नहीं, ब्रेन की वायरिंग को चेंज कर रहा है। ये पूरे के पूरे नर्वस सिस्टम को चेंज कर देता है और हमें भी नहीं पता है। फिर क्या होता है? इरिटेशन होती है इरिटेशन। आप में से किसी को गलत भी बोल जाते हैं, गुस्सा नहीं करना चाहते, लेकिन फिर भी गुस्सा आता है, आता है।
दुखी हो जाते हैं छोटी छोटी बात पर, परेशान हो जाते हैं ना। इसका कारण क्या है पता है? हमें पता ही नहीं है कि जितना जितना हम इस चीज में इनग्रोस हो रहे हैं, टेक्नोलॉजी में जितना समय बिता रहे हैं गेम खेलने में। गेम आपको पता है इस तरीके से बनाई जाती है कि हम लोग एडिक्टेड हो जाएं उस चीज के, बच्चे एडिक्टेड हो जाएं उसके, और हमें पता भी नहीं है। इसलिए कॉन्शियसली, कॉन्शियसली मतलब एफर्ट करके हमें क्या करना है, मोबाइल को, टेक्नोलॉजी को, बाकी सब चीजों को साइड में रख के नेचर में, टेरेस पे जाएं, है ना। टेरेस भी नेचर में ही आता है, अगर कहीं नहीं जा सकते पार्क में जाएं रोज सुबह। और भी बात करेंगे और क्या करें पार्क में, लेकिन बहुत ज्यादा हमें नेचर के क्लोज महसूस करना है, एक रिलेशनशिप डेवलप करना है। जितना बढ़ेगा उतना हमारे अंदर की पीस बढ़ेगी, और जितना पीस बढ़ेगी, जितना नेगेटिव नेगेटिव थॉट्स कम होंगे। अभी सुना ना कि अगर नेगेटिव थॉट्स होंगे तो फिर ना क्रिएटिविटी आ पाएगी, ना नए आइडियाज आ पाएंगे, वो पेंटिंग करने का मन नहीं करेगा, ड्राइंग करने का मन नहीं करेगा, कुछ अच्छा करने का मन नहीं करेगा। अगर ये चाहते हैं तो नेचर के साथ टाइम स्पेंड करना है। कैसे करना है? अपने आप को बात कहनी है। जब भी गेम खेलें, जब भी कहीं ना कहीं कुछ ऐसा कर रहे हैं जहां 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, लगातार वीडियो ही देखते जा रहे हैं, वो करने से पहले अपने आप को बोलना है कि ये मेरे ब्रेन की प्रोग्रामिंग को थोड़ा चेंज कर रहा है। मैं नहीं चाहता ये इरिटेशन, ये एंगर मेरे अंदर रहे, इसलिए आई हैव टू स्पेंड मोस्ट ऑफ द टाइम इन द नेचर। ठीक है। सेकंड पॉइंट नेचर था। थर्ड पॉइंट क्या करना है हमें? बीइंग इन द प्रेजेंट। इन द प्रेजेंट समझते हैं सभी? इन द मोमेंट, इस पल में जीना है मुझे। हम क्या करते हैं, बच्चे भी, हम क्या करते हैं, हम ज्यादा फ्यूचर का सोचते हैं, ज्यादा स्कूल का सोचते हैं, ज्यादा फ्रेंड्स का सोचते हैं। उस ऐसा कर दिया तो वैसा हो गया, तो ये हो गया, तो वो हो गया, तो और हम जो जिस समय कर रहे हैं उस समय प्रेजेंट में नहीं है ना। एक ही टाइम पे बहुत सारे थॉट्स चलते हैं, तभी तो चीजें याद नहीं रहती है ना। मेन कारण ही यही है। हम कुछ कर रहे हैं, हमने कोई सामान कहीं पर रखा, नोटबुक्स कहीं पर रखी, बुक्स कहीं पर रखी, पेन कहीं पर रखा, लेकिन उस समय क्या है, उस समय माइंड में कुछ और चल रहा है। हो सकता है गेम ही चल रही हो माइंड में कि अब मैं ऐसे करूंगा, ये खेलूंगा, ये लेवल पर पहुंच गया हूं, या फिर कोई वीडियो चल रही होगी माइंड में कि अब ये वीडियो देखना है, अब ऐसे देखना है, अगले एपिसोड में क्या हुआ होगा। सो मेनी थिंग्स, है ना। तो इसलिए बार बार अपने आप को चेक करना है, क्या मैं प्रेजेंट में हूं? अभी भी चेक करना है, अभी इस मोमेंट पर है सभी? क्या मेरा पूरा ध्यान यहाँ पर है, सेशन में है, या माइंड कहीं और जा रहा है, कहीं और भाग रहा है, कुछ और सोच रहे हैं, खाने का सोच रहे हैं, डिनर का सोच रहे हैं, कब सेशन खत्म होगा और डिनर करने को मिलेगा, ऐसा तो नहीं सोच रहे ना। पक्का यहाँ पर है ध्यान? चेकिंग कर ले, चेकिंग कर ले। चलिए एक छोटी सी एक्टिविटी करते हैं, ठीक है। रेज योर राइट हैंड, राइट हैंड। अभी एक्टिविटी शुरू होगी। कुछ बच्चे उठा नहीं रहे हैं, क्या हुआ? हिंदी समझ नहीं आ रही, इंग्लिश समझ नहीं आ रही? अपना दायां हाथ उठाएंगे, राइट हैंड। ध्यान से सुनना, पता चलेगा कि ध्यान यहां पर है या नहीं है, ठीक है। अब अपना हाथ अपने गाल पर लेकर आएंगे। क्या हुआ? ये गाल है आपका, ये गाल है आपका, यहां हाथ क्यों रखा?
ध्यान नहीं है, मतलब नहीं है ना ध्यान। हाँ, ध्यान से नहीं सुन रहे हैं, ये टेस्ट हो गया है आपका, ध्यान से नहीं सुना, नींद आ रही है, ऐसा है। चलिए फिर से अपना हाथ अपने सिर पर रखेंगे। अभी भी कुछ बच्चों का ध्यान। जी, अपने लिए, खुद के लिए तालियां, खुद के लिए क्लैपिंग, आपने बहुत अच्छे से एक्टिविटी की। ठीक है, आगे बढ़े। 3 पॉइंट्स लिख लिए हैं सभी ने, है ना। तीसरा क्या है कि जब जो कर रहे हैं एक ही चीज करनी है। खाना खा रहे हैं, सिर्फ खाना खाना है। उस खाना खाते वक्त बात क्या करेंगे वो मैं आपको सारा एक्सप्लेन करूंगा आगे जाकर। अपने आप से बात करनी है, और और कुछ नहीं। ये नहीं कि होमवर्क भी कर रहे हैं फिर गेम भी खेल रहे हैं, नहीं, बिल्कुल नहीं। आगे बढ़े। 4th पॉइंट इज ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड मतलब शुक्राना। हमने कल बात की ना, बहुत अच्छे से बात की। मैं चाहता हूं आप एक लाइन इसमें नीचे लिखें, हिंदी इंग्लिश दोनों में, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो। मैं पहले इंग्लिश में बोलूंगा कि द लाइफ आई एम लिविंग, द लाइफ आई एम लिविंग इज अ ड्रीम ऑफ मिलियंस। किसी को पता है मिलियन क्या होता है? कितना होता है मिलियन? 10⁻⁶, 6, राइट, है ना, 10 लाख। मेरे पीछे रिपीट करेंगे सभी, जहां भी हैं बोलेंगे कि द लाइफ आई एम लिविंग, द लाइफ आई एम लिविंग इज अ ड्रीम ऑफ मिलियंस। मतलब मैं जो जीवन जी रहा हूं, जो लाइफ मैं जी रहा हूं, वो करोड़ों लोगों का सपना है ना सपना? आपको क्या लगता है कितने लोग ऐसे होंगे? आपने एक्सपीरियंस किया होगा जब आप कहीं जाते होंगे, कितने बच्चे, हमने कल भी बात की ना कि स्कूल नहीं जा पाते, ऐसा सेशन तो भूल ही जाओ, उनके पास इतनी फैसिलिटीज ही नहीं है कि ऐसे सेशंस अटेंड कर पाए। लेकिन हम छोटी छोटी बात पर दुखी परेशान हो जाते हैं ना। इसलिए अपने आप को बार बार याद दिलाना है, खाना खाते वक्त क्या याद दिलाना है? द लाइफ आई एम लिविंग इज अ ड्रीम ऑफ मिलियंस। आप सभी की जो लाइफ है वो सपने से कम नहीं है। मानते हैं इस बात को? सभी लिखेंगे इस बात को। ये सपना है जो लाइफ में जी रहा हूं, इट्स अ ड्रीम। इस बात को अंदर जाने देंगे अच्छे से। कल हमने बहुत अच्छी अच्छी बातें की थी, है ना, इस पर। तो सभी को याद है ना वो चीज? तो ज्यादा डिटेल में नहीं जाए इस बात के, ठीक है? ओके। 4th पॉइंट, 4th पॉइंट तो यही था, है ना? 4th था ना ये? 3rd था या 4th था? हाँ, ठीक है। 5th पॉइंट, रिफाइनिंग इंफॉर्मेशन। रिफाइनिंग इंफॉर्मेशन मतलब इंफॉर्मेशन जो हम ले रहे हैं, जो हम देख रहे हैं, जो हम सुन रहे हैं, जो हम पढ़ रहे हैं, सब कुछ नहीं देखना है। मैं आपसे पूछता हूं, अगर अभी ये सेशन के बाद आपने क्या किया, एक हॉरर मूवी देख ली, ठीक है, डरावनी मूवी देख ली, रात को सपना कैसा आएगा? कैसा आएगा? थोड़ा सा भी श्योर होगा ना घर पे क्या होगा?
क्या लगेगा? कौन आ गया? हाँ, भूत आ गया है ना। क्यों? ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमने दिन में क्या देखा? ऐसी मूवी देखी, तो क्या हुआ? वो हमारे अंदर बैठ गया। ऐसे ही जब हम कोई गलत चीज देखते हैं सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर, कोई किसी को मार रहा है, कोई कुछ गलत कर रहा है, सारा का सारा हमारे अंदर जा रहा है और हम उसी की तरह बन जाते हैं, हमें पता ही नहीं है, हम वैसे रिएक्ट करने लग जाते हैं। इसलिए बहुत बहुत ध्यान रखना है हम क्या देख रहे हैं, क्या कह के रोकना है अपने आप को कुछ भी गलत चीज देखने से, वो भी नोट करेंगे। क्या है? माई माइंड, रिपीट करेंगे मेरे पीछे, सभी बोलेंगे माई माइंड इज नॉट अ डस्टबिन। मेरा मन डस्टबिन नहीं है। डस्टबिन में क्या डालते हैं? क्या डालते हैं डस्टबिन में? कचरा। क्या हमारा माइंड डस्टबिन है? कचरा नहीं डालना है। ऐसे नहीं कुछ भी दिख रहा है वो देख लिया, कुछ भी गलत है, कोई गलत बोल रहा है, कोई झूठ बोल रहा है, कोई किसको मार रहा है, गलत वर्ड्स यूज कर रहा है, नहीं। क्या कह के रोकना है अपने आप को? क्या मैं चाहता हूं मेरे अंदर ये चले? नहीं चाहता हूं, है ना। तो माई माइंड इज नॉट अ डस्टबिन। ठीक है, आगे बढ़े, आगे बढ़े। आगे अगला पॉइंट है रिलेशनशिप्स। फ्रेंड्स या रिलेशनशिप आप लिख सकते हैं। हमने थोड़ी सी बात कल भी इस पर की थी। हम सभी को जब बच्चे होते हैं, हम सभी को दो लोग सबसे ज्यादा इरिटेटिंग लगती है अपने लाइफ में। बच्चों को दो लोग सबसे ज्यादा इरिटेटिंग लगते हैं लाइफ में। क्या लगता है कौन है वो? आप में से कोई बता सकता है? कौन? एक स्टडी, एग्जैक्टली, जो हमारे घर में है ना, पेरेंट्स। हमें ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं बनना, बाकी कैसे भी बन जाओ, ऐसे नहीं बनना, है ना। क्यों? क्योंकि छोटी छोटी बात पर हमें वो हो सकता है थोड़ा सा डांटते भी हो, थोड़ा बोलते भी हो, कुछ भी हो, हमें लगता है कि बस ऐसा नहीं होना चाहिए, बाकी कैसा भी हो, है ना। इसलिए पहली चीज क्या करना है, बहुत बार ऐसा होता है, बहुत से बच्चों को ऐसा भी होता है, उनको लगता है कि मैं इस घर में पैदा क्यों हुआ, मैं छोटे शहर में पैदा क्यों हुआ, मेरे पेरेंट्स ऐसे क्यों नहीं है, उसके मेरे फ्रेंड के जैसे क्यों नहीं है ना। मेरे उस फ्रेंड के पेरेंट्स कितने अच्छे हैं। लगता है ऐसा? लगता है ऐसा? लगता है ना ऐसा? सही से बताएंगे सभी, सच सच बताएंगे? नहीं लगता? लगता है। हाँ, मिक्स रिस्पॉन्स आ रहा है, कभी लगता है कभी नहीं लगता, है ना। ऐसा होता है। तो क्या करना है? एक्सेप्ट। एक्सेप्ट मतलब, एक्सेप्ट का मतलब समझ सकते हैं? समझा सकता है कोई क्या होता है? स्वीकार। मतलब वो जैसे है, हमें समझ नहीं आता है, हम छोटे हैं ना, हमें नहीं पता है वो क्यों कर रहे हैं ऐसे, क्या है। लेकिन जितनी हमारी छोटी सी इंटेलेक्ट है, एक्सेप्ट करना है। तो अपने आप से क्या बात करनी है? आई एक्सेप्ट माई पेरेंट्स एज दे आर। मेरे मम्मी पापा जैसे हैं, मैं पूरी तरह से स्वीकार करता हूं। करेंगे ऐसा, है ना। और कल भी बात हुई थी, हमने थैंक यू बोला, हमने आई लव यू बोला पेरेंट्स को। क्या सही में करते हैं हम प्यार पेरेंट्स को? क्या लगता है दिल से कि
पेरेंट्स ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, चाहे किसी काफी चीजों के लिए मना करते हो जो हमें समझ भी नहीं आता हो, पर क्या लगता है एक थैंक यू तो बनता है ना। तो इसलिए अपने रिलेशनशिप को, अपने पेरेंट्स के साथ रिलेशनशिप को अच्छा करना है। ये हमारी मेमोरी के लिए बहुत जरूरी है, ये हमारे माइंड के लिए जरूरी है। ये हम सब किसके लिए कर रहे हैं पता है? उनके लिए नहीं कर रहे हैं, ये हम अपने लिए कर रहे हैं। हम सब सेल्फिश हैं। किसके लिए कर रहे हैं हम ये सब? अपने लिए, और ये करना है। ठीक है, तो क्या करना है? अपने पेरेंट्स से बात करनी है। अगर कोई पॉइंट है ना, कोई बात डिस्टर्ब कर रही है, शेयर करें, दबा कर नहीं रखें। ठीक है, दबा कर नहीं रखना है कोई भी बात को। कोई बात पेरेंट्स की अजीब लगी है ना, समझ नहीं आई, गलत लगी, अंदर नहीं रखनी है। उनके साथ शेयर करें, उनको बोलें। लेकिन वो कब होगा, इतना कॉन्फिडेंस अंदर से कब आएगा कि उनको बोल सके कोई ऐसी बात? जब हम, हमारा उनके साथ रिलेशन कैसा होगा? जब हम उनको आई लव यू भी बहुत खुलकर कह पाए। क्या हेजिटेशन होती है उनको आई लव यू बोलने में? हेजिटेशन होती है? बिल्कुल नहीं होती। इसका मतलब है कि हेजिटेशन होती है। होती है हेजिटेशन। खुद का करना है, दूसरे का नहीं। ओके, मिक्स्ड आ रहा है। इस हेजिटेशन को हटाना है, ये अपने लिए करना है। ठीक है, तो आज कल तो किया होगा सेशन के बाद, लेकिन रोज करना है। वी हैव टू डू इट एवरी सिंगल डे। वी हैव टू मेक गुड फ्रेंडशिप विद देम। ऐसे ही अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने भाई बहन के साथ हमें बहुत अच्छा रिलेशन डेवलप करना है। मुझे याद है कुछ दिन पहले एक लड़का आया था, एक बच्चा आया था हमसे मिलने। 5th क्लास में थे वो। सुनना चाहेंगे वो उन्होंने क्या शेयर किया, उनका क्या डाउट था? ओके, तो उन्होंने बोला कि मेरी एक बड़ी बहन है जो उनसे 2 साल बड़ी थी, और उन्होंने बोला कि मेरी बहन मुझे अपने खिलौनों से नहीं खेलने देती है। आप दोनों के बीच में आप के साथ होता है कभी? या तो आप खेलने नहीं दे रहे, या आपका भाई या बहन खेलने नहीं दे रहे हैं, छोटी छोटी बातों पे होता है। ओके, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि मैं क्या करूं। तो मैंने उनसे पूछा कि आप क्या चाहते हो? वो तो चलो उन्होंने तो डिसाइड किया हुआ है कि वो खेलने नहीं देंगे, है ना। शी विल नॉट गिव यू द टॉयज, बट व्हाट डू यू वांट? डू यू वांट टू शेयर योर टॉयज विद हर और नॉट? क्या आप चाहते हो आप अपने खिलौने उनके साथ शेयर करो या नहीं? तो उन्होंने बोला मैं तो चाहता हूं। तो मैंने बोला कि आपने चाहा, आप डिसाइड कर लीजिए, फिर उनका नहीं देखना। आप डिसाइड कर लीजिए कि मुझे टॉयज देने हैं क्योंकि मुझे अच्छा लगता है देना। फिर वो दे या ना दे मैटर नहीं करता है। ठीक है, चलिए, कौन सा पॉइंट था ये? कौन सा पॉइंट था ये? 5th और 6th? हाँ, 6th। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जो हम बात कर रहे थे, हमें अपने आप से रोज क्या बात करनी है? दैट आई एम स्पेशल। आप में से किस किस को लगता है आप बहुत स्पेशल हो? किसी को नहीं लगता? ओके, लगता है। किस किस को लगता है आप बहुत ज्यादा स्पेशल हो? बहुत ज्यादा स्पेशल वाले ऐसे करेंगे। और किस किस को कुछ भी नहीं लगता? जो हाथ नहीं उठा रहे उनको कुछ भी नहीं लगता? और किस किस को समझ ही नहीं आ रहा है क्या हो रहा है? ओके,
तो हमें क्या करना है? वी हैव टू प्रैक्टिस दिस, वी हैव टू टेल आवरसेल्फ अगेन एंड अगेन, स्पेशली व्हाइल हैविंग फूड। खाना खाते हुए ये बात पक्की कर लें कि अपने आप से बात करनी है, आई एम स्पेशल। कौन होता है स्पेशल बाय द वे? क्या लगता है कौन होता है स्पेशल? आप छोटे हैं फिर भी आपको क्या लगता है इस समय इस वर्ड को, व्हाट डज दिस वर्ड नीड राइट नाउ? इस दुनिया को आज के टाइम में सबसे ज्यादा क्या चाहिए? ऑप्शंस चाहिए? ऑप्शंस चाहिए। मनी, पीस, सक्सेस, डॉक्टर, साइंटिस्ट, हैप्पीनेस, टेक्नोलॉजी। इस समय क्या चाहिए? ओवरऑल बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन इस समय क्या चाहिए? राइट, बहुत ही समझदार बच्चे हैं, बहुत ही समझदार, है ना? पीस चाहिए, है ना? पता नहीं किस किस बात पर झगड़ा कर रहे हैं और कितनी बड़ी बड़ी बातें हो जाती है, राइट? इफ आई एम बीइंग पीसफुल एंड मेकिंग अदर्स पीसफुल, तो मैं तो स्पेशल हुआ ना? हुआ या नहीं? अगर मैं फाइट नहीं कर रहा हूं, अगर मैं झगड़ा नहीं कर रहा हूं, दूसरों को हेल्प कर रहा हूं कि आप शांत हो जाओ, दुखी मत हो, तो मैं तो स्पेशल हुआ ना? ये तो स्पेशल पावर हुई, हुई ना? हाँ, तो इसलिए अगर मैं शांत हूं, इफ आई एम पीसफुल, इफ आई एम हैप्पी, आई एम वेरी स्पेशल एंड आई एम चाइल्ड ऑफ गॉड। हमने समझा ना? हम सब किसके बच्चे हैं? भगवान के, इसलिए हम उन्हें प्यार से बाबा कहते हैं। आई एम चाइल्ड ऑफ गॉड, पीस एंड हैप्पीनेस इज माई प्रायोरिटी, दैट्स व्हाई आई एम वेरी वेरी स्पेशल। ठीक है, तो ये प्रैक्टिस करनी है। लिखा ये पॉइंट्स किसी ने कि पीस एंड हैप्पीनेस इज माय प्रायोरिटी, दैट इज व्हाई आई एम स्पेशल। ठीक है, पीस और हैप्पी, खुश रहना, शांत रहना और दूसरों को खुश और शांत रखना मेरे लिए मेरी प्रायोरिटी है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। दिस मेक्स मी स्पेशल, ये मुझे बहुत स्पेशल बनाता है। ठीक है, 7 पॉइंट्स हो गए। 8वां पॉइंट, बहुत बहुत अच्छा खाना है, राइट? गुड फूड, सात्विक फूड, food which is good for your brain, any food which is good for your health, good for your physical health, is good for your mental health। कोई भी खाना जो आपकी फिजिकल हेल्थ के लिए अच्छा है वो आपके ब्रेन के लिए भी अच्छा है। मतलब ये जंक फूड, ये सब चीजें नहीं, कोल्ड ड्रिंक्स, ये सब चीजें नहीं, चाय कॉफी नहीं, ये सब हमें खराब करता है। खराब करता है ना? दिस इज नॉट गुड फॉर माई ब्रेन। इससे भी मेमोरी पावर वीक होती है। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्या है? गुड स्लीप, अच्छा सोना बहुत जरूरी है। किस किस को सोने में प्रॉब्लम होती है? सच सच बताएंगे। लेट सोते हैं, रात को बहुत ज्यादा ड्रीम्स आते हैं, है ना? उसका एक रीजन तो बता दिया कि जैसा सुबह पूरा दिन देखेंगे वही हमारा शाम को चलेगा, है ना? सो क्या करना है? फोकस ऑन गुड स्लीप। द मोर वी विल sleep better, good, more we'll take care of our sleep, more will be our memory power। जितना अच्छा सोएंगे, जितना अच्छे से उस पर काम करेंगे, उतनी हमारी मेमोरी पावर बढ़ेगी। ठीक है, उसके लिए क्या करना है?
उसके लिए पहली चीज तो वही करनी है। ये 10 के 10 स्टेप कर लेंगे, नींद बहुत अच्छी आएगी, गलत इन्फॉर्मेशन से बचेंगे, नेचर के साथ टाइम स्पेंड करेंगे, टेंशन नहीं लेंगे, प्रेजेंट में रहेंगे, ज्यादा नेगेटिव नहीं सोचेंगे, नींद बहुत अच्छी आएगी। ठीक है। 10th पॉइंट, हमें आई एम अ गिवर, अपने आप से बात करनी है। क्या प्रैक्टिस करनी है? आई एम अ गिवर। इसका मतलब मुझे दूसरों को बांटना है, देना है, मांगना नहीं है कि मुझे प्यार दो, मुझसे प्यार से बात करो, नहीं, देना है। तो सबको बहुत ही ह्यूमिलिटी के साथ से थैंक यू फॉर एवरी सिंगल थिंग। किसी ने आपकी इतनी सी भी हेल्प की ना, इतनी सी भी, उसको दिल से थैंक यू बोलना है और जोर से बोलना है, मन ही मन में नहीं बोलना है। ठीक है। इससे हमारा सभी के साथ रिलेशनशिप बढ़ेगा, अच्छा होगा। ठीक है। तो 10 पॉइंट याद रहेंगे। जल्दी से एक स्टोरी कर लेते हैं, उससे याद हो जाएगा। ठीक है। सभी आंखें बंद करेंगे, चैट छोड़ देंगे अभी सभी, और उसी के बाद ही फिर हम 5 मिनट मेडिटेशन करेंगे, फिर क्वेश्चंस लेंगे। ठीक है। और जिसका जो भी पॉइंट मिस हुआ है किसी भी इश्यू में, वो फिर से यूट्यूब पर ये वीडियो देखेंगे, है ना, तो फिर से आपको मिल जाएगा उस ग्रुप में। अभी 5 मिनट वो स्टोरी मेडिटेशन की तरह करेंगे, और फिर 5 मिनट मेडिटेशन करेंगे कि कैसे करना है, और फिर क्वेश्चन आंसर लेंगे। ठीक है। तो चलिए अभी चैट छोड़ दें, 10 मिनट छोड़ दें, उसके बाद चैट करेंगे। अभी बस सीधे बैठ जाए। ठीक है। सिट स्ट्रेट। अपने दिन को इमेजिन करें। सुबह सुबह उठे, सुबह उठते ही पहली चीज मेडिटेशन। अपने आप को याद दिलाया, आई एम अ सोल, आई एम गॉड्स चाइल्ड। जो आंखें खोल के कर सकते खोल के करें, नहीं तो बंद करके करें। ठीक है। सोना नहीं है, सीधा बैठना है। कृष्णा, शिखा कृष्णा कौन है ये? स्पेक्स, सीधा बैठे, सहारा नहीं लेना। अश्विक, बातें 10 मिनट बात करेंगे। ओके। तो मेडिटेशन, सुबह उठते ही मेडिटेशन, अपने आप को याद दिलाना है, आई एम अ सोल, आई एम गॉड्स चाइल्ड। उसके बाद क्या करना है? पार्क में जाना है। सो पहला पॉइंट मेडिटेशन। सेकंड पॉइंट क्या हुआ? अपने आप को याद दिलाना है। नोट्स बनाए हुए हैं ना सभी ने? तो पार्क में गए, पार्क का मतलब नेचर, है ना। उसके बाद पार्क में गए और फील करें दैट योर फीट टचिंग द ग्राउंड। आपके पैर जमीन को छू रहे हैं। प्रेजेंट, पूरी तरह से माइंडफुल, प्रेजेंट में आ गए। तीसरा पॉइंट है ना। फोर्थ, ग्रेटिट्यूड, शुक्राना, इन सब चीजों का, मां प्रकृति का, इस नेचर का, खुली हवा का, फिट बॉडी मिली है, सब कुछ तो है। ग्रेटिट्यूड। वापस आए, घर वापस आए, कुछ अच्छा सुना,
कुछ पॉजिटिव सुना, उससे क्या याद रहेगा? इंफॉर्मेशन, राइट इंफॉर्मेशन। उसके बाद पेरेंट्स से बात की, उनको एक्सेप्ट किया, वो जैसे हैं बहुत अच्छे हैं, मेरे हैं, जैसे हैं मैं उनको स्वीकार करता हूं। आई एक्सेप्ट देम हु दे आर। उन्हें थैंक यू बोलना है, उन्हें आई लव यू बोलना है, दिल से, वर्ड से नहीं, दिल से। उनके लिए शुक्राना। अच्छा खाना खाना है, उसके बाद कोई फ्रूट खाना है, जूस पीना है। पूरा दिन इस प्रैक्टिस में रहना है। आई एम स्पेशल। पूरा दिन, because I love peace and happiness. This makes me special. I make others peaceful and happy. This makes me special. This is my power. This is my superpower. पूरा दिन यही करते रहना है, खुशी में रहना है और टाइम से सोना है। और जितना समय हो अपने साथ, नेचर के साथ, पेरेंट्स के साथ, सबके साथ बिताना है। ठीक है? ये प्रैक्टिस से क्या हुआ याद रहेगा? सबसे पहले क्या किया? सुबह उठे, क्या किया? मेडिटेशन। सो पहला पॉइंट, मेमोरी पावर बढ़ाने के लिए मेडिटेशन। सेकंड, मेडिटेशन के बाद क्या किया? पार्क में गए। पार्क में गए, है ना? पार्क का मतलब नेचर, क्लोज टू नेचर। उसके बाद पार्क में हम क्या कर रहे हैं? हल्की सी वॉक कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं। पैर कहाँ है? जमीन पर। इसका मतलब पूरा ध्यान वहां पर है, माइंडफुल है, प्रेजेंट में है। और प्रेजेंट है तो ग्रेटिट्यूड तो आएगा ही कि कितना कुछ है लाइफ में, कितनी सिंपल है लाइफ, कितनी अच्छी है लाइफ। उसके बाद वापस आए, कुछ अच्छा सुना, गलत नहीं सुना। उसके बाद पेरेंट्स से बात की, पेरेंट्स के बारे में सोचा, उनको एक्सेप्ट किया, फिर अच्छा खाया। एनी फूड विच इज गुड फॉर द बॉडी, गुड फॉर द माइंड, है ना? उसके बाद पूरा दिन इस अवेयरनेस में रहे कि मैं बहुत स्पेशल हूं, अपने आप को स्पेशल फील कराना है। आई एम पीसफुल, आई एम हैप्पी। ठीक है? और उसके बाद थैंक यू, अपने व्यवहार में थैंक यू बोलते रहना है सबको। और साउंड स्लीप, अच्छे से सोना है। ये याद रहेंगे ना पॉइंट्स? ओके, ठीक है। चलिए 2 मिनट के लिए मेडिटेशन करते हैं और फिर हम क्वेश्चन आंसर जो भी होंगे लेंगे। ठीक है? ये तो प्रैक्टिस के लिए मेडिटेशन था। अभी 2 मिनट के लिए क्या मेडिटेशन करना है वो प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है? सबसे पहले अपने आप को याद दिलाना है, आई एम अ सोल, नॉट दिस बॉडी। मैं एक आत्मा हूं, शक्ति हूं। लाइक अ कैंडल, लाइक अ डायमंड, शाइनिंग सो ब्राइटली। एक हीरे की तरह मैं चमक रही हूं और मेरी ही तरह, जस्ट लाइक मी, माय स्पिरिचुअल फादर, मुझ आत्मा के पिता भगवान, गॉड, द बिगेस्ट power of this world,
इस दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति वो मेरे पिता है. He is my father. This makes me special. I am very happy and peaceful. मेरा मन एक झील की तरह, like a lake. It's very peaceful. कोई टेंशन नहीं, कोई वरी नहीं, क्योंकि मेरे पिता, my father, is the almighty authority. इस दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति मेरे पिता है. It's his responsibility. ये उनकी जिम्मेवारी है. No tension, no worry. मुझे सबसे ज्यादा समय, सबसे ज्यादा टाइम अपने साथ और अपने पिता के साथ, शिव बाबा के साथ बिताना है. ओम शांति. ओम शांति. भाई जी कुछ क्वेश्चंस आए हैं, वो ले लेते हैं. जी. जी, पहला क्वेश्चन है, आई गेट वेरी एंग्री बट आई कैन नॉट कंट्रोल इट. मेरे पेरेंट्स भी मुझे कहते हैं कि गुस्सा अच्छा नहीं है, बट आई एम नॉट एबल टू हेल्प एनी मोर. तो काइंडली गाइड. Yes, absolutely. Just as I said that there can be so many reasons for that anger, for that trigger. So we have to check, we have to practice this. As I said कि हमें नहीं पता है कि हमारी वायरिंग कैसे चेंज हो गई है. हम बच्चों ने बहुत बार सुना होगा कि हमारे पेरेंट्स कहते हैं कि जब हम तुम्हारी उम्र के थे तो बिल्कुल भी तंग नहीं करते थे, है ना. बच्चे सुन कर ये बहुत बार सुन लिया होगा. रीजन कि हमारे पास इतनी इंफॉर्मेशन नहीं थी, मोबाइल इतना पास में नहीं था, तो उस वजह से हमारे ब्रेन की बहुत ज्यादा वायरिंग चेंज हो गई है. और उस वजह से वो जो गुस्सा है, गुस्सा क्या है, वो केमिकल इम्बैलेंस है, इमोशनल इम्बैलेंस है. तो इसलिए उसका अगर रूट कॉज देखना है तो हमें ये प्रैक्टिस करनी होगी. वो हो सकता है हम बहुत गलत वीडियोस देख रहे हों, बहुत गलत कुछ कर रहे हों, सुन रहे हों, देख रहे हों, पढ़ रहे हों, बहुत ज्यादा समय इस एनर्जी ड्रेनिंग चीजों में बिता रहे हो, तो माइंड पावर कम हो रही है. कम हो रही है तो क्या होगा, ये नेगेटिव इमोशंस ही तो आएंगे ना. इसलिए इन बात पर प्रैक्टिस करें, कुछ दिन प्रैक्टिस करें, डेफिनेटली चेंज आएगा. जी भाई जी. जो बच्चे क्वेश्चन करना चाह रहे हैं उनका नाम लीजिए, वो अनम्यूट करें, वो खुद पूछ लेंगे. बच्चे जी. पूछना चाहते हैं अपने से, उनका नाम लीजिए तो अनम्यूट करते हैं. जी, एक ज्ञानेंद्र है. अनम्यूट करेंगे ज्ञानेदा. हाँ, ये पूछना चाह रहे हैं कि मल्टीप्लिकेशन के टेबल्स इजीली कैसे लर्न कर सकते हैं. जी, देखिए मैं मैथ्स का टीचर तो नहीं हूँ, बट स्टिल मैं ये कहूँगा कि रीजन वही है ना. अगर हमारा उसमें इंटरेस्ट होगा, अगर हमारा पूरा फोकस उसमें होगा, तो हम बहुत इजी हो जाते हैं. जैसे उसमें ट्रिक्स होती हैं छोटी छोटी जो हम कर सकते हैं, है ना. और फास्ट मल्टीप्लिकेशन तभी हो पाती है, मैं इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज मैथ्स मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था. 100 में से 100 आते थे या 99 तो पक्का आते थे. तो उसमें कुछ ट्रिक्स होती हैं, अगर हम आराम से सोचें, आराम से करें तो बहुत जल्दी हो जाएगा. आराम से का मतलब ये है कि जब पूरा प्रेजेंट में होके करेंगे. होता क्या है कि हमारा जैसे कुछ लोगों का क्वेश्चन आ भी रहा है कि कंसंट्रेट कैसे करें, कंसंट्रेशन चला जाता है ना, एकदम से कहीं और चला जाता है माइंड.
दैट्स वाई हम उस पर फोकस नहीं कर पाते हैं। तो जितना हम ये प्रैक्टिस करेंगे, जैसा मैंने बोला कि बीइंग इन द प्रेजेंट, जिस समय जो कर रहे हैं वो करें। नहीं तो क्या होता है, जैसे वीडियो में भी सुना ना कि हर 2 सेकंड में एक नया थॉट आ जाता है। तो मान लीजिए मल्टीप्लीकेशन कर भी रहे हैं तो क्या हो रहा है, कुछ थॉट आ रही हैं, मे बी अबाउट फ्यूचर, मे बी अबाउट पेरेंट्स, मे बी अबाउट वीडियो, मे बी अबाउट होमवर्क, टीचर, कुछ भी हो सकता है ना। तो जितना इसको प्रैक्टिस करेंगे, आई एम इन द प्रेजेंट, जितना फोकस इस पर प्रैक्टिस करते रहेंगे उतना इजी हो जाएगा उस समय हमारा पूरा फोकस उस पर रहना। तो जब कोई ट्रिक होगी, मल्टीप्लिकेशन होगी 15 into 5, तो जल्दी जल्दी याद रहेगा, क्योंकि बार बार प्रैक्टिस करते रहेंगे तो हमारे स्टोर हो जाता है, बार बार नहीं करना पड़ता है उसको, है ना। इसलिए ये जो 10 पॉइंट है ये अच्छे से प्रैक्टिस करो, वो हो जाएगा। ठीक है जी भाई जी। नेक्स्ट क्वेश्चन एक चेरिशा है, मैंने आपको रिक्वेस्ट भेजी है, आप अपने आप को अनम्यूट करें और भाई जी से अपना क्वेश्चन पूछें। चेरिसा अनम्यूट करें अपने आप को। नेक्स्ट ले लीजिए। नेक्स्ट ले लीजिए दीपिका मैम। इश्मीत, हाँ जी, इश्मीत नाम से है, मैं उनको अनम्यूट कर रही हूँ, आप पूछिएगा अपना क्वेश्चन। इश्मीत आप पूछिए क्वेश्चन, आपको अनम्यूट की रिक्वेस्ट भेजी है मैंने। यस, मुझे हर बात में गुस्सा आता है, पर मैं छोटी हो या बड़ी मैं क्या करूं? ओके। आपने पूरा सेशन सुना ना, आप थे, मैंने देखा आपको, है ना। तो चलिए बताइए क्या होता है, छोटी बात क्या होती है। मान लीजिए आपके साथ आपके सिस्टर बैठे हैं, उन्होंने आपको कुछ कह दिया, आपसे कुछ ले लिया, जैसे टॉयज की बात कर रहे थे, आपका खिलौना ले लिया, तो क्या होता है, गुस्सा आता है। यस, कभी कभी मेरा ब्रदर भी मुझे है ना परेशान करता है, खिजाता है, तो भी मुझे गुस्सा आता है। हाँ, एक बार यहाँ रुक जाते हैं। ब्रदर परेशान करता है या आप परेशान होते हो? मैं परेशान होता हूँ। हाँ, पहले तो ये कहना छोड़िए कि मेरा कोई मुझे परेशान करता है, कोई मुझे इरिटेट करता है, नहीं, कोई कर नहीं सकता है, मैं इरिटेट होता हूँ। ठीक है, मुझे अपने इसको ठीक करना है। तो पहला स्टेप तो ये है, जब ये समझ जाएंगे तो 50-50% काम हो जाएगा, है ना। सेकंड, ये चीज जितनी प्रैक्टिस करेंगे, जो आज के 10 पॉइंट्स किए, और पूरा का पूरा ये जो कैंप है ना, आखिरी तक अटेंड करना है फोकस के साथ। आपस में बात नहीं करनी है आप तीनों को, मैं देख रहा था आप तीनों बीच बीच में बात कर रहे थे ना। हाँ जी। यस। हाँ, फिर नहीं करना है ना, क्योंकि पूरा फोकस के साथ सुनना है ना। तो ये चीजें करें, ये हो जाएगा। गुस्से का कारण वही है, कोई एक सोल्यूशन नहीं होता है गुस्से का, इरिटेशन का, परेशान होने का। कारण इन्हीं में से ही है जो हमने बात की है। तो जब प्रैक्टिस करेंगे, जरूर मुझे लगता है आप ज्यादा मोबाइल यूज करते होंगे या ज्यादा, हाँ देखिए कितना बड़ा सिर हिला रहे हैं, बस वही कारण है। तो इसलिए वो यूज करने से पहले अपने आप से बात करो कि मैं क्या चाहता हूँ। क्या मैं चाहता हूँ कि ये ऐसी गुस्सा रहे मेरे अंदर, या मैं चाहता हूं मेरा मन शांत रहे, शांत रहे, इसलिए मुझे मोबाइल यूज कम करना है। ऐसा नहीं कि नहीं करना है, धीरे धीरे प्रैक्टिस करो, है ना। ऐसा नहीं कि छोड़ ही देना है, पर अपने आप से बात करो कि नहीं, मुझे नहीं करना है यूज, मैं चाहता हूं मेरा मन शांत रहे। तो जितना धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे वो हो जाएगा। एकदम से नहीं होगा, लेकिन मैं फिर से आपको बता दूं, आप सोचो कि 3 दिन बाद गुस्सा खत्म हो जाए, वो नहीं होगा, धीरे धीरे होगा, है ना। आप कौन सी क्लास में है? अच्छा, म्यूट हो गए, कौन सी क्लास में है?
फोर्थ फोर्थ क्लास में में। हूँ। हाँ, तो जो एलकेजी में आपने पढ़ा और फिर फर्स्ट में आपने पढ़ा है ना, फिर अब आप फोर्थ में आए हो, इसका मतलब कुछ चीजों में टाइम लगता है सीखने में, इसलिए गुस्सा खत्म होने में भी टाइम लगेगा। प्रैक्टिस करते रहो मेडिटेशन की और ये जो बातें हैं इसकी, ठीक है, हो जाएगा। जी नेक्स्ट, अब ये लास्ट क्वेश्चन लेते हैं भाई जी। और जी मान्य शर्मा ने पूछा है, तो मैं आपको अनम्यूट की रिक्वेस्ट भेजती हूँ, आप पूछिएगा। हेलो भाई जी। हाँ जी। भाई जी मेरा क्वेश्चन ये था कि पढ़ाई करने का हम ट्राई करते हैं, बट ऐसा हो जाता है कि बार बार जैसे हम फोकस ही नहीं कर पाते। फोकस कर लिया एक बार, 1 घंटा पूरा अच्छे से पढ़ाई कर ली, बट फिर उसके बाद होता है नहीं अभी 10 मिनट्स का ब्रेक ले, फिर 10 मिनट्स का ब्रेक होते होते 1 घंटे का हो जाता है, फिर कहते हैं चल बाद में कर लेंगे। तो जब ऐसा होता है तो कहीं ना ये जो 1 घंटा जब हमने पढ़ाई की, तो हम थोड़ा सा फोर्सफुली करते हैं उस चीज को। मतलब ये है कि इतना खुशी से नहीं कर रहे हैं, इतना अपने आप को समझा के नहीं कर रहे हैं, है ना। तो क्या होता है कि फिर मन कहीं और जाता है, उसको आता है कि चलो कुछ खेल लें, कुछ कर लें, आ, अभी पढ़ लेंगे, अभी थोड़ा सा नहीं, है ना। इसका मतलब कहीं ना कहीं क्या है कि अभी भी माइंड हमें बोल रहा है, क्या हम क्या कहते हैं, हमारा मन नहीं कर रहा पढ़ने का, यही बोलते हैं ना, यही बोलते हैं ना कि मेरा मन नहीं कर रहा। इसका मतलब क्या है, थोड़ा डीप देखें कि माइंड हमें कह रहा है नहीं पढ़ना, हम नहीं कह रहे माइंड को। तो कहने का मतलब ये है कि जो हमारे पास पावर होती है माइंड को गाइड करने की, मन को समझाने की कि सुनो अभी ये पढ़ना है, अभी ये जरूरी है, फिर 10 मिनट बाद फिर से उसे बोलना कि सुनो दिस इज इम्पोर्टेंट, फोकस ऑन दिस, और फिर वो सुने, उसके लिए एक पावर चाहिए होती है ना। अभी उल्टा हो गया है, वो हमें समझाता है, तो ये पावर वापस लेनी है। और ये पावर वापस कैसे आएगी, ये छोटी छोटी प्रैक्टिसेस जो हमने की कि माइंड को समझाने की, नेगेटिव थॉट ना आए, उसको बताने का कि आप स्पेशल हो, ग्रेटिट्यूड, प्रेजेंट, फ्यूचर में ना जाए। तो क्या हो रहा है ये थोड़ा समझे कि वो माइंड हमारा वापिस आ रहा है, वो हमारी बात मान रहा है क्योंकि हम उसे बोल रहे हैं। तो ये बार बार बताने की उसे प्रैक्टिस और करनी है। पढ़ाई करने से पहले मेडिटेशन बनाए कि 5, हाँ आपका क्वेश्चन लूंगा पर पहले समझ लीजिए। कई बार क्या होता है, हम अगले क्वेश्चन पूछने के इश्यू में हम आंसर ही नहीं सुनते हैं, है ना। तो इसलिए ये प्रैक्टिस ज्यादा करनी है, माइंड को क्वेश्चन करने की, उसको समझाने की, ये करना है ये नहीं करना, उसे बार बार चॉइस देने की, है ना। उसको बोलना है कि आधा घंटा पढ़ लो, फिर 10 मिनट ब्रेक ले लेना। लेकिन जितना ये प्रैक्टिस करते रहेंगे, हमारी ये पावर वापिस आ जाएगी। ठीक है, आपको और भी कुछ पूछना है इस पे? जी पूछिए। भाई जी एक और क्वेश्चन था रिलेटेड इसी से है, थ्योरी से। और जैसे एक तो होता है बच जाना, और जैसे मेरा भाई है वो पार्क जाता है तो फिर उसको ऐसा लगता है कि वो अकेला अकेला ही है, वो बच्चों के साथ इंटरेक्ट नहीं कर पाता। वो इस वजह से इंटरेक्ट नहीं कर पाता क्योंकि बच्चों को लगता है कि वो या तो ज्यादा तेज नहीं भागता या फिर कुछ है नहीं। अब हम उनसे बात करने जाते तो वो कहते हैं कि जैसे आप तो अपने भाई के पीछे पड़े हो ना, तो फिर आप हमारे साथ खेलते ही क्यों हो। हम स्टैंड अप में बात भी करते कि चलो खिला लो उसको, तो वो खुद नहीं आता, मतलब हमसे बात नहीं करता। मैं कहती हूँ वो कहाँ है, खिला लो बट वो नहीं। कहाँ है आपका भाई? वो भी क्लास ले रहा है, ओके, ये तो वाली उनको ले रहा है। हाँ, बुलाऊं बुलाऊं उसको, कौन से वाली क्लास ले रहे हैं? ये वाली यही वाली ना। 1 से। ओके, तो ये कैंप पूरा करें, पूरा अच्छे से अटेंड करें। बहुत सी चीजें सीखने को मिलेंगी, जैसे आज सीखने को मिली, अंदर का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, जैसे स्पेशल की बात हुई है ना। बस उनको कहना इसको प्रैक्टिस करें अच्छे से, तो अपने आप ही चेंज आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, हो जाएगा।
बहुत बहुत शुक्रिया भाई जी आपका। आपने जी आज बच्चों को बहुत ही अच्छे अच्छे पॉइंट्स बताए कि कैसे माइंड और बॉडी को स्ट्रांग रखना है, जिसके लिए आपने उनको अफर्मेशंस भी बताए। और आपकी प्रेजेंस से तो आज बच्चों के चेहरे पर एक अलग ही रौनक देखने को मिल रही है, एंड दे रियली फील दैट दे आर वेरी स्पेशल। बहुत बहुत शुक्रिया भाई जी आपका आने के लिए, और हम चाहेंगे कि आप यूं ही आगे भी सेशंस में आते रहिएगा और बच्चों का यूं ही मोटिवेट करते रहिएगा। और अगर जी फिर भी बहुत किसी के क्वेश्चंस रह गए हैं जिन बच्चों के, तो आपको व्हाट्सएप ग्रुप में हमने नंबर दिया है, आप वहां पर अपने क्वेश्चंस को भेज सकते हैं, तो दीदी आपके सभी क्वेश्चंस का आंसर करेंगी। एंड थैंक यू सो मच भाई जी वंस अगेन। ओम शांति। थैंक्स टू यू एंड थैंक्स टू एवरी सिंगल वन ऑफ यू। आप सबसे बात करके बहुत अच्छा लगा और बहुत जल्दी मिलेंगे। ठीक है, आपको अच्छा लगा? ठीक है, ओके, मिलते हैं। ओम शांति। ओम शांति।